जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट में अराउंड जस्ट 1 वीक बचा है और तुम में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस एग्जाम का प्रिपरेशन 2 या 3 साल से कर रहे होंगे। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा ये 1 वीक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर तुमने पहले कितनी ही मेहनत करी हो, अगर तुमने इस 1 वीक को लाइटली लिया तो भाई तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं जा सकता। लेकिन इस 1 वीक में तुम ऐसा क्या उखाड़ सकते हो यार, क्या कर सकते हो? क्या पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए बैठ जाए, सारा पेपर बना ले, रेफरेंस बुक सारा लगा ले? नहीं, कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज होती हैं जो अच्छे एस्पिरेंट्स, अच्छे कैंडिडेट्स फॉलो करते हैं, जो मैं आज तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे कि तुम अपने इस 1 वीक का मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैंने अपनी गलती से सीखा है, वो तुमको बता रहा हूं ताकि तुम वो गलतियां ना करो। बिना किसी टाइम पास के वीडियो शुरू करते हैं, हर पॉइंट को ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखना दैट आई विल गिव माय बेस्ट। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि तुमने यहाँ पे लिखा है तो तुम उसको फॉलो भी करोगे। पॉइंट नंबर 1 सबसे चिंदी पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद तुमको इसका पता होगा बट मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं तुमको इसके बारे में बता दूं। द पॉइंट इज माइंडसेट एंड रिलैक्सेशन। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारा 1 वीक में ना दुनिया नहीं बदल सकता, तो इस 1 वीक में ना बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन कब होना चाहिए भाई? जब तुम्हारा किसी चीज पे कंट्रोल और तुम उसको कर नहीं पा रहे हो। ये एक ऐसी चीज है ना कि अब तुम्हारा कुछ कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं है, अब तो प्लीज ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट खेलना है और परेशान नहीं होना है। स्ट्रेस से दूर रहो, टाइम पे सो, आराम से चिल करो, रिलैक्स करो, टेंशन फ्री रहो, सब कुछ हो जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे। पॉइंट नंबर 2 द एकेडमिक टिप्स। सबसे पहली बात, तुमको स्मार्ट रिवीजन करना है। दैट इज पॉइंट नंबर 1 शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट रिवीजन करना है। और जो ऐसे टॉपिक्स है जिनको तुम बार बार भूल जाते हो उनके लिए स्टिकी नोट्स यूज करो। पॉइंट नंबर 2 फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड मॉडरेट टॉपिक्स। तुम्हारा गोल अब ये होना चाहिए कि जो तुम्हारा मॉडरेट टॉपिक है उसको किसी तरीके से खींच तान के तुमको स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट करना है। नंबर 3 सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो तुमको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज इन चैप्टर्स लाइक काइनेमेटिक्स, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स रिवाइज करना पड़ेगा और तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे यार, फिजिक्स है। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस एंड फॉर्मुला डिवीजन बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुमको पता है कि रट्टा मारना पड़ता है, तो शॉर्ट नोट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दो, एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दो। वंस अगेन अगर मैं ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। सिमिलरली अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज फॉर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब रिवाइज करो। अब तुम अगर ऐसे बच्चे हो जिन्होंने ऑलरेडी इन सारे टॉपिक्स पे ढेर सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं और तुमको न्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि मेंस लेवल का हो, तो ऐसे केस में तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। वो प्लेटफॉर्म जो कि मैंने और मेरे कुछ आईआईटी फ्रेंड्स ने बहुत मेहनत करके बनाया है। यहाँ पे तुम अपना टॉपिक सेलेक्ट करो एंड हमारा प्लेटफॉर्म तुमको उस पर्टिकुलर टॉपिक से ढेर सारे जेईई मेंस 2025 पैटर्न के क्वेश्चंस देता है। ऐसे क्वेश्चंस जिनको बना के तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आफ्टर यू आर डन सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस हमारा प्लेटफॉर्म तुमको ये बताता है कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स वीक है और उन्हीं वीक टॉपिक्स पे तुमको हमारा प्लेटफॉर्म और ढेर सारे क्वेश्चंस रिकमेंड करता है जिनको तुम बना सकते हो, उनको और बेहतर कर सकते हो। एनीवे जो तुमको 4 चीज करनी है वो तुमको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और तुमको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। अगर तुम्हारा सारा रिवीजन वगैरह हो गया है तो तुम लास्ट वीक में हर दिन 1 से 2 मॉक टेस्ट देने की कोशिश कर सकते हो। आई एम श्योर कि तुम्हें से मैक्सिमम बच्चों ने अब तक प्रीवियस ईयर पेपर को ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही लिया होगा। अगर तुमको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस रट गए तो बार बार सेम क्वेश्चंस बनाने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी तुम नया नहीं सीख रहे हो उससे। एट द सेम टाइम अगर तुम कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये मेक श्योर करना कि वो मॉक टेस्ट लिटरली जेईई मेंस 2025 के पैटर्न का हो। और वो मॉक टेस्ट मैं तुमको ये एडवाइस करूंगा कि 3 घंटे में मत देना, 2.5 घंटे में देना। हमारे प्लेटफॉर्म पे तुमको 10 मॉक टेस्ट हम तुमको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल जेईई मेंस 2025 के पैटर्न पे, और यहाँ पे तुम टाइम लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो कि तुमको वो टेस्ट 2.5 घंटे में देना या फिर 3 घंटे में। हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम 2.5 घंटे में वो टेस्ट को दो ताकि तुमको एक्चुअली एग्जाम वाला प्रेशर फील हो। टेस्ट के बाद हमारा प्लेटफॉर्म तुम्हारे वीकनेसेस को बताता है और तुम्हारे वीक टॉपिक्स पे वंस अगेन लाइक आई मेंशन्ड तुमको क्वेश्चंस रिकमेंड करता है। बहुत ही मेहनत करके हमारी टीम ने ये प्लेटफॉर्म को बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। ये समय वापस कभी नहीं आने वाला है। ये 2-3 हज़ार रुपए तुम्हारे लिए मैटर भी नहीं करेंगे एग्जाम में फोड़ने के बाद, तो डेफिनेटली इसको अवेल जरूर करना। सिमिलरली पॉइंट नंबर 5 की जब भी तुम टेस्ट देते हो ना तुमको टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है। तुम चाहे 50 टेस्ट ही क्यों ना दे दो, वो तुम्हारे लिए यूजफुल तभी होगा जब तुम उसको एनालाइज करते हो अच्छे से। अगर तुम्हारा टेस्ट प्लेटफॉर्म तुमको बहुत अच्छे से एनालिसिस देता है तुम्हारे टेस्ट का, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा ये देखने में तुम्हारा वीक टॉपिक क्या है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है। तो प्लीज अच्छे से चूज करना अपना टेस्ट प्लेटफॉर्म। वंस अगेन हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस करी थी, तो तुम उसको कंसिडर कर सकते हो। पॉइंट नंबर बी टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम। एग्जाम हॉल के अंदर जाके तुमको क्या करना है। देखो अगर तुम चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ जो कि तुम्हारे बहुत फायदे में रहेगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, बट अभी के लिए मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ फटाक से। नंबर 1 तुमको एग्जाम हॉल में भी ये ट्राई करना है कि तुम पेपर को 2.5 घंटे में ही सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि वो जो एडिशनल 30 मिनट्स होगा ना उसमें तुम अच्छे से गो थ्रू करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली किस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमको जो ईजी लगता है सबसे पहले उसको सॉल्व करना। एंड नंबर 3 टाइम वेस्ट मत करना बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। डिटेल में वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो प्लीज बताना, और भी पॉइंट्स बताऊंगा। नाउ द नेक्स्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आपको टाइम पे सोना है, आपको अपने बॉडी क्लॉक को एडजस्ट इस तरीके से करना है कि जिस समय में आपका जेईई मेंस का एग्जाम
एग्जाम होने वाला है उस समय में आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव हो। ये नहीं कि आपका एग्जाम का टाइम सुबह 11 बजे का डिसाइड हुआ है, आप हर दिन सुबह 11 बजे सो के उठ रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कि पढ़ते पढ़ते परेशानी हो गए। आराम से शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहो और साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेगेटिव टॉक अवॉइड करो। तुम्हारा माइंड स्पेस अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुमको अभी काम करना चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए लास्ट एक वीक का, कब सोना है कब उठना है। ध्यान से सुनना, पेन पेपर लेके बैठ जाओ और इसको जरूर फॉलो करना। वंस अगेन मैं तुमको जो भी बता रहा हूँ तुम उसको अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा मोल्ड कर सकते हो, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, लेकिन जो कोर वैल्यू है इसका वो प्लीज मेंटेन रखना। द मोस्ट बेसिक थिंग, जैसा कि मैंने बोला कि पूरे प्रिपरेशन में तुम नो मैटर कभी भी सोए हो, अब तुमको सुबह उठने की आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम की सबसे पहली शिफ्ट ना 9 बजे की होती है। तो आइडियली तुमको 6:30 बजे तक उठ जाना है। अब तो तुम्हारे लिए जो रूटीन बना के रखा है मैंने वो पढ़ता हूँ। 6 बजे तुमको उठ जाना है, फ्रेश हो जाओ, लाइट स्ट्रेचिंग करो, योगा करो और माइंड को ना थोड़ा टाइम दो एक्टिवेट होने का। 6:30 to 8:30 एक क्विक रिविजन करेंगे। यहाँ पे जनरली ना माइंड फ्रेश होता है इस टाइम में, और इसीलिए तुम क्या करोगे, फॉर्मुलाज रिवाइज करोगे, जो स्टिकी नोट्स है वो रिवाइज करोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के जो रट्टे मारने वाले क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ोगे। फिर 8:30 से 9 बजे के बीच तुम लाइट ब्रेकफास्ट करोगे, बहुत ज्यादा नहीं खाना, नींद आती है भाई। देन 9 AM to 12 PM तुमको अपना टेस्ट स्लॉट 1 देना है, मतलब पहला मॉक टेस्ट तुम दोगे दिन का। अब यहाँ पे तुमको एक्चुअल जेईई के एनवायरनमेंट में देना है और इसीलिए तुम्हारे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वंस अगेन जेईई के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और वो प्रेशर तुम घर में कितना भी कोशिश कर लो नहीं क्रिएट कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड कि तुम 2.5 घंटे में टेस्ट को दो। बट एक्चुअल में हमारा प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है मेरे भाई कि वहां पे तुमको 2.5 घंटे तुम सेलेक्ट कर लोगे अगर एक बार, तो 2.5 घंटे में ही टेस्ट खत्म हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और इसलिए तुमको वही प्रेशर फील होगा जो कि तुमको जेईई मेंस में फील होने वाला है। एंड दैट इज व्हाई यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आवर प्लेटफॉर्म, तुम्हारे लिए बनाया। अब मॉक टेस्ट देने के बाद 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनका सोल्यूशन देखो, उनके कॉन्सेप्ट को फिर से समझने की कोशिश करो। कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको बस ये मेक श्योर करना है कि तुमने उस टेस्ट में जो गलती की वो तुम आगे वाले टेस्ट में रिपीट नहीं करोगे। उसके बाद 2:30 से 3 बजे के बीच तुम एक पावर नैप ले सकते हो, बट प्लीज आधा घंटा ही सोना भाई, उससे ज्यादा सोगे ना तो फिर रात को नींद नहीं आएगी टाइम पे। नेक्स्ट 3 to 6 PM तुम्हारा टेस्ट स्लॉट 2 होगा। वंस अगेन अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल है तो ही करना, अगर तुमको रिविजन करना है तुम रिविजन कर सकते हो। तुमको अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाने हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार मैं फुल मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, मुझे कुछ टॉपिक्स ऐसे वीक है, मुझे उन्हीं का टेस्ट देना है, तो वंस अगेन तुम हमारे प्लेटफॉर्म को अवेल कर सकते हो। तुम अपना टॉपिक सेलेक्ट करो, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे तुमको हम क्वेश्चन क्रिएट करके देंगे एंड तुम उसका ही प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारा वीक टॉपिक जो है वो स्ट्रांग हो सके, जो मॉडरेट टॉपिक है वो स्ट्रांग हो सके। अब अगर तुम टेस्ट देते हो तो वंस अगेन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम उस टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, 6 से 7 बजे थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, और उसके बाद 7 से 9 बजे का जो टाइम है उसमें हम अपने टेस्ट को फिर से एनालिसिस करेंगे, जो हमने सेकंड हाफ में दिया था, सेकंड टेस्ट था। अब अगर तुम ऐसे हो जिसने कि टेस्ट दिया ही नहीं था दूसरा वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पे टारगेटेड रिवीजन कर सकते हो। लाइक आई मेंशन, तुमने पहले भी करा था, अपना टॉपिक सेलेक्ट करो, उससे क्वेश्चंस बनाओ और उसमें से प्रैक्टिस करके जो भी गलतियां हो रही है उसको सॉल्व करो। फाइनली 9 से 10 बजे के बीच तुमको डिनर करना है, अपना एकदम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, काम डाउन होकर रिलैक्स करके चिल करके, फोन से दूर रहना है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो कि तुम्हारे मन में थॉट को प्रोवोक करे। कुछ मोटिवेशनल देख लेना भाई, अच्छी से नींद भी आएगी और फिर सुबह जोश से उठोगे। और फाइनली 10 बजे आपको सो जाना है, ताकि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आराम से टाइम पे उठ सको, बहुत ही फ्रेश होकर। 7-8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूंगा। ना पॉइंट नंबर 4, कुछ एडिशनल डूज एंड डोंट्स है जो कि तुमको इस एक वीक में नहीं करना चाहिए। अगर तुम उसको नहीं करते हो या फिर करते हो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। पॉइंट नंबर 1, डोंट ओवर स्टफ, व्हिच मींस कि अभी तुमको ना एक हफ्ते में कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा बोला है कि मेंस के एग्जाम में ना किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछ देते हैं वो लोग, तो अगर कोई वीक चैप्टर है ना तो उसका तुम बेसिक फार्मूला जरूर याद करो, बट डिटेल में पढ़ने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस सोशल मीडिया। बिल्कुल वेस्ट है भाई, एक बार मेंस का एग्जाम दे दो फिर पूरे दिन बैठ के अगले वाले दिन ना पूरा सोशल मीडिया ही चलाना, मेरी वीडियोस देखना पूरे दिन, मुझे खुशी होगी। लेकिन अभी एक हफ्ते के लिए मुझे ब्लॉग भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पॉइंट नंबर 3, स्टिक टू वन रिसोर्स। अभी इस पॉइंट में ना 50 जगह से नहीं पढ़ना है, ये भी बुक पढ़ लेते हैं, वो भी बुक पढ़ लेते हैं, ये भी कोचिंग का नोट्स, वो भी कोचिंग का नोट्स, नहीं, शॉर्ट नोट्स को रेफर करो, जो तुम्हारा मेन एक नोट्स है उसको रेफर करो। तो प्लीज 75 जगह से नहीं पढ़ना है। एंड द लास्ट थिंग, अगर तुमको एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। खुद के अंदर दबा के कुछ नहीं होने वाला। जो भी तुम्हारे मेंटोर है, जो भी तुम्हारे भैया, जो भी कोई भी सीनियर है जो कि तुम्हारा हेल्प करते हैं, तुम्हारी बातों को सुनते हैं, उनसे शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5, द फाइनल मोटिवेशन, अपने आप पे भरोसा रखो, ट्रस्ट में तुम फोड़ दोगे। नो मैटर तुम्हारा प्रिपरेशन अभी किस भी लेवल का है, नो मैटर तुमने शायद अपना प्रिपरेशन अभी तक शुरू भी नहीं किया होगा, तो भी पेन पेपर उठाओ और आज से अगले एक हफ्ते के लिए पढ़ना शुरू कर दो। आई विल हाईली रिकमेंड कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जाओ, वो जो टेस्ट सीरीज हमने इतनी मेहनत से बनाया उसको अवेल करो, और जो फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं इतने कम प्राइस पे, ट्रस्ट में मुझे लगता है कि मुझे अपना प्राइस बढ़ा देना चाहिए। बट कोई बात नहीं, मैं अगले साल कर दूंगा। अभी के लिए तुम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पूरा फोकस करो एंड फोड़ दो। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जल्द मिलेंगे तुम्हारे किसी नजदीकी IIT में, जहाँ पे तुम जाओगे वहाँ पे मैं आऊंगा परफॉर्म करने के लिए। दिस इज क्लिप्स नाउ साइनिंग ऑफ।